बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है खस्ता करारे नमक पारों की, जिसको आप सर्व कर सकते हैं टी टाइम में और बहुत मज़े की आपको लगेगी चाय के साथ। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आने वाली है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पर, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। नमक पारे बनाने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए। उसमें सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप मैदा। और रिटर्न में आपको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो भी देख लें। अच्छा, ये मैंने एक कप जो नॉर्मल घर में चाय का कप होता है उससे मैंने नापा है 1 कप मैदा, तो वो हमने एक बाउल में ले लिया। साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। तो बस यही 2 चीज़ें इसके अंदर, ड्राई इंग्रेडिएंट्स और जो है वो मैदा। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये मैंने ज़ीरा डाल दिया है, हम इनको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऑयल डालना शुरू करेंगे। तो मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। अच्छा, ये जो नॉर्मल घर में टेबल स्पून होता है उससे मैं डाल रही हूँ। अगर तो आप मेजरिंग स्पून लेंगे तो फिर आप वो उसकी मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट होती है, तो फिर 2 टेबल स्पून तक बस आप डालें। तो ये नॉर्मल जो टेबल स्पून होता है उससे मैंने डाला है, 4 टेबल स्पून डाल लिया है। और अगर आप घी यूज़ कर रहे हैं तो घी आप 2 टेबल स्पून इस स्पून से आप डाल सकते हैं ऑयल की जगह। अब इसको अच्छे से सब मिक्स करें। ये देखें, इस तरह मिक्सिंग जब हो जाए, हाथ में आपको फील होने लगे कि अच्छे से ऑयल जो है वो मैदे में जज़्ब हो गया, तो हम इसके अंदर पानी डालना शुरू करेंगे। और पानी से हम इसको गूंद देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। और इस बात का ध्यान रखें कि इसका जो आटा होगा वो बहुत ज़्यादा जो है वो नरम नहीं होगा। जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं उस तरह का होगा, नॉर्मल टेक्सचर का होगा। और जो है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। अगर आप एक साथ पानी डाल देंगे तो जो है वो आटा नरम हो सकता है। तो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें। 1/4 कप से कम ही पानी इसके अंदर जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इससे हाथ से मसल के इसको अच्छे से गूंद लें। ये देखें, इस तरीके से ये आ जाएगा इसकी। ये देखें, ये कंडीशन हो जाएगी। तो बस अब हम क्या करेंगे, ये देखें इतना पानी बच गया है। 1/4 कप पानी लिया था, उसमें भी थोड़ा सा पानी बच गया है। बस ये डन है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और फिर हम इसको कवर कर देंगे और 20 मिनट का इसको तकरीबन रेस्ट टाइम देंगे। 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से थोड़ा सा आपको डो सॉफ्ट और लगेगा और जो है वो इसका स्मूथनेस भी आपको ज़्यादा लगेगी। अब हम इसको इस तरह मसल के अच्छे से गूंद लेंगे। आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर लें इस वक्त, अगर आपको ज़रूरत हो तो इस तरह मसल के गूंद लें 5 मिनट तक। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से जो है वो किचन काउंटर पर मसल के गूंद लिया है। और अब हम इसके तकरीबन 3 पेड़े बना लेंगे। आप चाहें तो 2 पेड़े भी कर सकते हैं, तो रोटी ज़रा बड़ी मिलेगी। वो 3 पेड़े बना ले तो नॉर्मल है। अच्छा, ये 3 पेड़े बन चुके हैं। तब इसको हम फ्लैट करेंगे। जिस तरीके से रोटी बेलते हैं उस तरीके से बेलना शुरू करेंगे। एक पेड़ा मैंने ले लिया है और अब मैं इसको बेलन से बेलूँगी। इस वक्त अगर आपको फ़ील हो तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बेलन पर ऑयल लगा लें। और अगर आप खुश्की यूज़ करें तो बहुत ही कम खुश्की डालिएगा, ज़्यादा खुश्की इसमें ज़रूरत नहीं है, वरना वो सही नहीं रहेगी। इस बात का भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मोटा आपको नहीं रखना है और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतला रखना है। अगर आपने पतला बेल लिया तो क्या होगा कि बहुत ही जो है वो जल्दी से ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा वो। और अगर आपने मोटा रखा तो अंदर से कच्चा रहने का खदशा होगा। तो सही से नॉर्मल बेलेंगे। देखिए, बेल चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग आपको आड़ी करनी है और इस तरीके से तिरछी छुरी चलानी है। इस तरह करके कट करें। जितना आपको जो है वो इसका साइज़ रखना उतना रख सकते हैं। पतला भी रख सकते हैं, आप मोटा भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से रख लें। जिस तरह की कटिंग आप कटिंग तो आप ऐसी तिरछी करेंगे, लेकिन जो है वो काटते हुए आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो बस अब ये कॉर्नर जो इसकी शेप सही नहीं है उनको हम हटा देंगे और बाकी जिनकी शेप सही है उसको फिर हम जो है प्लेट पे सेट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। और जो बाकी बचेंगे जिनकी शेप सही नहीं है उनको हम दूसरे आटों के साथ गूंद लेंगे मिला के और फिर बेल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने प्लेट पे सेट कर लिया। हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं और नीचे जो दूसरा पेड़ा रखा है उसको भी हम बेल लेंगे। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। अच्छा, ऑयल आप अच्छे से गरम करें, अच्छे से खौला लें ऑयल को और फिर उसकी आंच को मीडियम कर दें। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑयल को अच्छा सा गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल सही से गर्म नहीं होगा तो क्या होगा कि वो जो है वो आपके जो नमक पारे हैं वो खस्ता नहीं बन पाएंगे और जल्दी से सारा ऑयल सोक कर लेंगे। तो ये हम नहीं चाह रहे।
तो ऑयल आपका गर्म होना चाहिए और फिर मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करें। मीडियम फ्लेम पे अलट पलट के हम इसको फ्राई करेंगे और साथ साथ चमचा लाजिम चलाते जाएं ताकि इवन कलर आए और हर जो है नमक पारे का कलर एक जैसा रहे। बस हम इसको टर्न करते रहेंगे, चमचा चलाते रहेंगे और जब ये हो जाएगा तो उसको निकाल लेंगे। अच्छा, एक बैच में कलर आ चुका है तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छे से झटक के ऑयल निकालें। इस वक्त अगर आप चाहें तो नीचे किसी कोई प्याला रख दें, उस पर ये छन्नी रख दें थोड़ी देर के लिए ताकि ऑयल इसका अच्छे से निकल जाए। ऑयल निकलना बहुत लाजिम है, वरना जो होगा वो खस्ता नहीं रह पाएगा ये। अच्छा, एक बैच हो चुका था तो मैंने दूसरा बैच डाल दिया था नमक पारों का। अब वो हम फ्राई कर रहे हैं। एक वक्त में जितने आए उतने ही फ्राई करें और जब इस पर अच्छा कलर आ जाए तो उसको निकाल लें। उसका वेट करेंगे, थोड़ा कलर आ जाए फिर निकालेंगे। अलट पलट के फ्राई करें। ये देखिए ये नमक पारे भी डन हो चुके हैं तो इसको मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है और अब हम बाकी जो और नमक पारे बनाए थे वो डाल दिए हैं। इस तरह करके हम सारे नमक पारे को बना लेंगे और बस फिर ये डन है और इसको एंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से खस्ता करारे नमक पारे हमारे पास बन चुके हैं जिसको हमने सर्व किया चाय के साथ। इन नमक पारों को आप एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से बंद करके पैक करके रख सकते हैं और ड्राई जगह पे रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं आराम से आप 2-3 दिन तक। रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी दबा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।